हमारी जब तक ये जंग चालू है, जब तक इनके ऊपर MSCDCL अधिकारी के ऊपर केस नहीं होगा, तब तक किसी जनता के ऊपर केस नहीं होना चाहिए। बाजू में रखने का क्या, तुम्हारी ताकत तो उसको बोलो वो गलत है, उसको माफ़ करो, ये ताकत तो आपको नहीं है। सिर्फ कुछ भी बोलता है। अभी इलेक्शन आया है, वो पैसा जो है MSCDCL का है, बाजू में रख दो। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। थाने महानगर पालिका के इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आती चली जा रही है, वैसे वैसे सियासत का माहौल गर्माता चला जा रहा है। इसी सिलसिले में मुमरा शहर में आजकल जो सियासत का मुद्दा बना हुआ है वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर को लेकर के शहर की मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां अपने अपने तरीक़े से टोरेंट के ख़िलाफ़ बोल रही हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने और MIM ने किस तरह से अपने अपने तरीक़े से टोरेंट पावर के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। हाल ही में महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर और कलवा विधानसभा के MLA डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने एक वीडियो वायरल करके अपना एक बयान दिया, जिसमें टोरेंट पावर को लेकर के उन्होंने कुछ ख़ास बातें की हैं। चुनांचे उसके फ़ौरन बाद ही MIM के कलवा के ट्रेज़र जावेद सिद्दीकी ने भी अपना एक बयान जारी किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रेस वालों से टोरेंट को लेकर के अपनी जो टोरेंट की लड़ाई है उसको किस अंदाज से वो लड़ रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं उस पर तफसील से बात की है। पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, हमारी लड़ाई ऐसी है कि हमारे शहर में जो हमारे जनता के बीच में थोपी गई साजिश के तहत में, तो हम उसको आज आपके न्यूज़ के माध्यम से खुलासा करते हैं कि हम 2019 में हमारे शैब पठान जी ने भूख आंदोलन किया था, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा कि प्राइवेटेशन जो किया जा रहा है, जब हुई नहीं थी, जो चर्चे चालू थे, तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की जनता बिजली का बिल बराबर भरती है और रिकवरी अच्छी होती है तो हम प्राइवेट नहीं देंगे। लेकिन उन दलालों को मैं बताना चाहता हूँ जो मुमरा शहर को चोर बना के और मुमरा शहर के जनता के साथ जो धोखा किया है, यहाँ का जो MSCDCL का अधिकारी था, जिसका जो है बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर की कंपनी है जिसका नाम है हुंडीकर खार्डे, ये लोगों ने मुमरा शहर को लूट के चले गए और लूटने के बाद ये काफ़ी करोड़ रुपया सरकार को झूठा बता के कि यहाँ के लोग जो है पैसा नहीं भरते हैं, उसके ऊपर सरकार ने प्राइवेटेशन किया। कोई भी कंपनी हो, चाहे टोरंटो हो या कोई भी कंपनी जो भी यहाँ विराजमान है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरी लड़ाई थर्ड पार्टी से नहीं है, टोरंटो से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है MSCDCL से है। मैंने 14/9/2020 को चीफ इंजीनियर MSCDCL भांडुप जोन को एक पत्र दिया था कि आपके अधिकारियों ने बेकायदा जो काम किया है मुमरा शहर में, अपनी मोटी रकम कमाने के लिए मुमरा शहर में जो प्राइवेटेशन की बातें चल रही है या आई है, उसमें उन लोगों को आप जो है कार्रवाई करें। तो उन्होंने मुझे 29 सितंबर 2020 को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर MSCDCL थाना सर्कल को पत्र दिया है कि 15 दिन के अंदर जो है इनके ऊपर कार्रवाई करें। जब कार्रवाई नहीं हुई तो 15/12/2021 को मैंने जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थाने सर्कल को एक पत्र दिया कि आपके आला अधिकारी ने आदेश किया था, इसके ऊपर आपने कार्रवाई क्या किया और क्यों नहीं किया। अगर आप 27/12/2021 को आप इसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम 27/12/2021 को आपके ऑफिस के सामने आंदोलन करेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने मुमरा शहर को लूट के चले गए। हमारी लड़ाई वो है। फिर उसके बाद हमें उन्होंने 21/12/2021 को आप देख सकते हैं
एक पत्र दिया कि आप अब आंदोलन मत करें, हम आपकी जो मांगनी है उस मांगनी को सरकार तक भेज रहे हैं। लेकिन आज तक जब नहीं हुआ, आपकी मांगनी जो है हम पूरी करने के लिए प्रशासन को लेटर दे रहे हैं, आप जो है आपका आंदोलन भूमिका पीछे ले। लेटर मुझे दिया गया, फिर उसके बाद मैंने इंतज़ार किया, नहीं वो लोगों ने कार्रवाई किया। फिर 15/8/2022 को मैंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को, थाने सर्कल को एक फिर मैंने पत्र दिया कि अगर वो भ्रष्टाचार अधिकारी मुमरा शहर में जो गलत काम करके गए हैं उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ की जनता जो बैलेंस पैसा है 2 साल के बाद आप वसूल रहे 10-10 साल का, वो नहीं भरेगी। और यहाँ पे जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं टोरंटो के बीच या राजनीतिक कोई उस पर खेल रहा है तो उसको बाजू में रख के अगर आप नहीं करेंगे, उसी तारीख को मैंने 22/8/2022 को मैं विद्युत विभाग मंत्रालय सचिव से मिला कि अगर ये लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थाने सर्कल के सामने मैं आंदोलन करूंगा। जब तक आंदोलन में मेरी मांग ये है कि जब तक यहाँ की जनता के साथ लिखित में नहीं देंगे कि जहाँ मीटर नहीं है वहाँ मीटर देना चाहिए, जो पीडी का बकाया पैसा है वो कानूनन 2 साल के बाद आप ले नहीं सकते, वो भी 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल का पीडी का पैसा ले रहे हैं, ये कौन सा कानून में है। तो ये मैंने उनको ये कहा। और जो रीडिंग बराबर नहीं थी लोगों ने, उसका MSCDCL अधिकारी ने दुरुस्ती नहीं किया था, उसको भी पीडी किया, उसके ऊपर लाखों रुपए ब्याज चढ़ गया। तो इसके बारे में मैंने मांगनी किया हूँ और इंशाअल्लाह 29/9/2022 को मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थाने के ऑफिस के सामने आंदोलन करूँगा और मैं लिखित में लूँगा कि मुमरा शहर के अंदर जो भी टोरंटो कंपनी कर रही है, पैसा वसूली कर रही है, जो कर रही है वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। जो कानून कायदा में है वो करेंगे, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अधिकारियों ने सरकार को झूठ बोलकर मुमरा शहर और कलवा दीवा को प्राइवेटेशन किया, मेरी वो लड़ाई है। तो उनको जब तक आप पनिशमेंट नहीं देंगे, कानूनी कार्रवाई नहीं होंगे, जब तक उनकी इंक्वायरी नहीं होगी ऑफिसरों की कि उनके पास इतना जो प्रॉपर्टी आई कहाँ से है। जैसे हुंडीकर ऑफिसर था मुमरा में, उसने काफ़ी लूटा मुमरा में, उसी के ज़माने में ये सारे काम हुए मुमरा में। तो अब हमारी यही मांग रहेगी, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जो शहर के अंदर जो ग्राहक हैं उन ग्राहक को जहाँ पे मीटर नहीं है, बगैर केस किए उनको बगैर पीडी का पैसा भरे हुआ मीटर लगाना चाहिए ताकि सरकार का भी नुकसान ना हो। तो मेरी यही मांग रहेगी कि जो टोरंटो कंपनी कर रही है काफ़ी दिनों से वसूली, जो 10-10 साल 15-15 साल का जो वसूली कर रही है वो कायदा में नहीं है। और जो किसी ने, एक नेता ने कल एक न्यूज़ के माध्यम से कहा था कि जो MSCDCL का जो बकाया पैसा है बाजू में रख दो, ठीक है। तो उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। देखिए उतना कैसा क्राटिया बात कर रहे हैं कि बाजू में रख दो, जबकि आप लोगों को मालूम है सरकार का पैसा अगर रहता है तो ब्याज तक माफ़ नहीं है। जब तक सरकार नहीं माफ़ करेगा कोई माफ़ नहीं कर सकता। बाजू में रख दो, इलेक्शन के बाद सबके घरों में धार डालो, पैसा वसूल लो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये बात हो रही है गलत हो रही है। हमारे शहर को आपने कहा था हमारी सरकार आएगी, हम टोरंटो का 9-2-11 करेंगे। अगर टोरंटो आएगी तो हमारे लहाज से गुजरना पड़ेगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ उनकी लहाज कहाँ है, जनता ढूंढ रही है। और आप तो 2.5 साल सरकार में ने जब तो किए नहीं है, अभी न्यूज़ के माध्यम से बोल रहे हो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो अपनी राजनीतिक सेकना बंद करो। आप आओ सभी लोग पार्टी के मिल के, जो मुमरा शहर में, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ,
₹5 अगर यूनिट बिजली MSCDCL जनता को दे रही है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। आज अगर वो प्राइवेट को किया है तो वो क्या करेगी, 100 यूनिट के बाद जो है वो डबल करती है। तो हमारी लड़ाई यही है कि जो गरीब जनता को सरकार दे रही है या दे रही थी, उसको उनके सामने से खाना छीना गया, और उस खाना को कौन खा रहा है, अल्लाह तुम्हें गारत करेगा। अगर यहाँ की जनता को तुम सहूलियत नहीं दे सकते हो तो गुमराह भी मत करो। तुम तो नाला और गटर और तुम्हारे सब झूठे वादे सब जनता समझ गई है, आप कितना भी अभी। लेकिन दूसरी बात ये बताऊं, तुम पहले तो बोल रहे थे टोरंटो आएगी तो हमारी लिहाज से जाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो टोरंटो को भगाएंगे। अचानक तुमको टोरंटो का याद कैसे आ गया कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो? मतलब क्या है? मतलब क्या है? कानूनन जो पीडी का पैसा है 2 साल के अंदर वसूली करना चाहिए। और पीडी किस लिए किया जाता है? वो अधिकारियों ने मिलके पीडी किया है, उनसे 10-10, 20-20 हज़ार लोगों को लिया गया है, तो उसमें जनता का क्या कसूर है? जनता का कसूर नहीं है, ये वो अधिकारी का कसूर है जिन्होंने प्राइवेटेशन कराया है। उन ऑफिसर को अगर वो सस्पेंड भी हो गया है या वो काम से निकल गया है तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टी की। आज एक ऑफिसर से मैंने पूछा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से, कि साहब ये बताओ कि ये जिन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि वो तो रिटायर हो गए। मैं बोला साहब 5 साल लग जाएगा, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। वो रिटायर का पेंशन बंद कराना है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी जब्त कराना है मुझे, क्योंकि हमारे शहर के साथ बहुत गलत हुआ है। प्राइवेटाइजेशन जो बिजली विभाग को किया गया है, झूठ बता के किया है। इसके ऊपर नेता और वो बड़े बड़े राजनेता खुलासा क्यों नहीं करते कि हमारे शहर के साथ लूटा गया है? तो लूटने का काम तो ऐसे TMC भी कर रही है, वो भी खुलासा हो गया है, इंशाल्लाह वो भी आने वाला है आपके सामने। जावेद भाई जी, ये पूरे जो आपने जो बात कही है, इसमें आपकी लड़ाई है MSCDCL से, जी। पब्लिक परेशान टोरेंट से। देखो, टोरेंट का मसला क्या? हम टोरंट से क्यों बात करें? वो थर्ड पार्टी है, हम तो MSCDCL से बात करेंगे। भाई MSCDCL ने इनको भाड़े पे दिया है, ये भाड़े पे है। आप भाड़े वाले को एक जब घर भाड़े पे देते हो तो एग्रीमेंट होता है, उसमें कहा जाता है कि आप पासपोर्ट नहीं बना सकते, आप राशन कार्ड नहीं बना सकते, पानी की लाइन अपने नाम नहीं ले सकते। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टर्म्स और कंडीशन एग्रीमेंट में नहीं हुआ है कि वो बगैर MSCDCL के कोई भी काम कर सके, क्योंकि उनको जितना यूनिट आता है उस यूनिट को उनको पैसा देना है MSCDCL, बाकी तो उनको लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जब 100 यूनिट जो है आपका आता है 100 यूनिट, अगर 100 के ऊपर 1 से 1 हो गया तो उसका डबल चार्ज मारती है। तो ये कौन सा कहानी? तो MSCDCL सही था ना? तो MSC बोर्ड को किसने लाया? ये हुंडईकर, खारंडे और यहाँ के जो कुछ लोग हमारे शहर में बड़े बड़े बंगले गाड़ी बंगले बनाए, ये उनकी देन है। इसको हम तो इंशाअल्लाह MSCDCL को कानूनन तौर पे हम इस बात को स्पष्ट करेंगे जनता के सामने। इसके पहले हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें कहा गया था हम जनता से पूछेंगे, घर घर जाएंगे। जैसे हमने कॉन्फ्रेंस लिया तो उसके बाद में देखो कल न्यूज आ गई है कि भैया साहब ने ऐसा कर दिया, भैया ऐसा हो गया है। अरे तुम तो पहले तो बोल रहे थे वो आएगी तो हम मैयत से गुजरेंगे। अभी सबब का जनता पूछ रही है आपसे कि इतना तुम जो है MSCDCL को छोड़ के तुम टोरंटो को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, जिसको चाहिए उसको आप केस करवा रहे हो। भाई अभी इसका पहले जो है काफ़ी लोगों का है हमारे पास सबूत, वो सबूत हम कोर्ट में पेश करेंगे। हम अभी जनता को जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं। हमारी MSCDCL से गुजारिश यही है कि जहाँ पे मीटर नहीं है उनको मीटर देना चाहिए, और जो पैसा बाकी है वो 2 साल के 31 महीना हो गया है टोरंटो का आके, तो 10 साल 15 साल का बिजली का बिल कैसे वसूल सकते हैं? MSC बोर्ड जो है उसके कुछ कानून कायदे हैं, वो एक्ट के अंदर में काम करना पड़ेगा। किसी ने कहा
कि टोरंटो कंपनी के खिलाफ एफआईआर करवाना चाहिए, कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियां ने कि केस करना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से, हम केस उनके ऊपर नहीं कर सकते। हम MSc-DCL को टारगेट पे हैं, क्योंकि MSc-DCL के वजह से ये टोरंटो आई है। तो हमारा यही काम रहेगा कि MSc-DCL से इसका छुटकारा पाएंगे, उसी की लड़ाई लड़ेंगे। कोई कुछ भी बोलता है, अभी इलेक्शन आया है, वो पैसा जो है MSc-DCL का है बाजू में रख दो। आपने सुने होंगे, बाजू में रखने का क्या, तुम्हारी ताकत, उसको बोलो वो गलत है उसको माफ़ करो, ये ताकत तो आपको नहीं है। सिर्फ बाजू में रख दो, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के बाद सबके घर में चढ़ाएंगे, वही चालू करेंगे। इसलिए मेरी जनता से अपील है और MSc-DCL से अपील है कि जिसके पास मीटर नहीं है, जो थर्ड पार्टी लोग चले गए बेच के, वो PD के चक्कर में लोग को मीटर नहीं दे रहे हैं और डायरेक्ट का केस कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, उनको मीटर देना चाहिए। हमारी जब तक ये जंग चालू है, जब तक इनके ऊपर MSc-DCL अधिकारी के ऊपर केस नहीं होगा, तब तक किसी जनता के ऊपर केस नहीं होना चाहिए, मीटर लगाना चाहिए। ये कानून कहता है कि ऑफिसर लोगों ने गलत करके गए और जनता भुगते, तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं।